अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन तबसरा ऑन पीके ड्रामा। आज बात करेंगे ड्रामा मेरी जिंदगी है तू के बारे में, जो कि बहुत तेज हिट हो गया है अचानक से। अभी तो मैं देख के आया हूँ कि 23 घंटे में कुछ 46 लाख इस पर व्यूवर्स आ गए हैं। बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यार। इतनी जल्दी एक दिन के अंदर आप सोचें लगभग 50 लाख के करीब व्यूवर्स हो जाना, कोई मजाक बात तो नहीं है ना। तो आज बात करेंगे इस ड्रामे पर और इसकी खामियां और इसकी खूबियों पर। तो रहिएगा मेरे साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंडियन तबसरा है ये पाकिस्तानी ड्रामास पर, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि और कोई चैनल आपको मिलेगा जो इंडिया में बैठ के पाकिस्तानी ड्रामों पर तबसरा करता। तो करते हैं इस ड्रामे के 11वें एपिसोड का रिव्यू। सबसे पहली और बड़ी बात, ड्रामा जरा खींचा जा रहा है। मैंने देखो पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये ड्रामा अब यहाँ से ना खींचना शुरू होगा, क्योंकि कहानी की जो पोटेंशियल है ना वो कम है और जो ड्रामा है अभी वो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। मतलब 35 एपिसोड अगर जाना है तो अभी 24th एपिसोड बचते हैं और मैं ये समझता हूँ कि 24 एपिसोड, देखो 35 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ड्रामे को व्यूवरशिप मिल रही है, लोग इसको सराह रहे हैं। 2 सुपरस्टार इसमें काम करते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग यहाँ भी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और बाकी जहाँ पर उर्दू लोग जानते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ड्रामा लोग ज्यादा देर तक देखना पसंद करेंगे और अगर लोग ज्यादा देर तक देखना पसंद करेंगे तो चैनल की कमाई उतनी ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा होने के लिए ये लोग एपिसोड्स फिर बढ़ाने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो लिखा हुआ होता है वो शायद 25-26 एपिसोड ही लिखा हुआ होता है, लेकिन चूंकि जब ये देखते हैं कि ड्रामा हिट हुआ चला जा रहा है तो ये और शूटिंग करते हैं और एपिसोड्स लिखते हैं। ऐसा मेरे हमसफर के साथ भी हुआ था। जब वो बहुत ज्यादा हिट जा रहा था ना तो वहां पर फिर एपिसोड बढ़ा दिए गए थे। तो अगर ये उस लेवल पे पहुंचे, क्योंकि इसके अभी पूत के पाँव पालने में नजर आ रहे हैं, तो अगर ये वहां तक पहुंचते तो ये बढ़ाएंगे। लेकिन अब 35 एपिसोड का मसला ही हो जाएगा, क्योंकि जब पोटेंशियल जो है कहानी में 25 एपिसोड का और आप 35 तक ले जाएं तो फिर वो मजा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है। ये जो शख्स हैं, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ मगर मैं मुझे बहुत अच्छे से इनका नाम याद था, सॉरी इस वक्त मैं भूल रहा हूँ। और बहुत सारे ड्रामों में हमने देखा है। यार मन करके एक ड्रामा था बहुत दिन पहले आया था, वहां पर देखा था। एक हीरोइन है बहुत ही मुझे पसंद है, देखो नाम है फिर हरीम फारूक साहब, इनके साथ ये आते रहे। इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, तो काफी काम हम देख चुके हैं इनका पहले भी। और ये आए हैं अब यहाँ पर एक सेकंड कैरेक्टर के लिए। जाहिर बात है कि उधर एक लड़की है ना, तो फिर इधर भी एक लड़का चाहिए था। आपको ड्रामा अगर मजीद आगे बढ़ाना है तो अब इस कैरेक्टर की जरूरत थी। जाहिर है बहन भाई जो हैं बाकी वो तो इतना उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ड्रामे में। और जो ये बहन थी जिसके साथ सीन्स आ रहे थे हानिया के, इसकी भी शादी होगी तो ये अब साइड पे हो जाएगी। इसका दो चार सीन आया करेंगे पूरे एपिसोड के अंदर, 2 या 1 सीन आया करेगा। तो अब यहाँ पर इस एक कैरेक्टर की जरूरत थी जो कि अब कहानी को बढ़ाने के लिए हो। और एक क्लैश शुरू होगा, इधर से बिलाल और उधर से फिर ये शख्स, और बिलाल उस लड़की की तरफ जाएगा और ये उसकी तरफ आएंगे और ये लोग एक अजीब सा एक एटमॉस्फेयर पैदा होगा। लड़की जो है हानिया ये शादी के लिए मान जाएगी इससे, फिर वो इनकार होगा, फिर ये होगा वो होगा, फिर गुजर मुजर करके ना फिर इनकी शादी होगी, यानी बिलाल की और हानिया की। उसके बाद कहानी जो है फिर देखना होगा कि कैसे चलती है, क्योंकि 35 एपिसोड तक जाना है तो कम से कम 5-6 एपिसोड अभी गुजारेंगे और इन दोनों का पैचअप करा के इनकी शादी करा देंगे। तो ये जो कैरेक्टर हैं ये होपफुली ये गेस्ट अपीयरेंस ही हो और होना भी चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा एक्टर आप लेते हैं और अगर वो लंबे टाइम के लिए होता तो फिर वो ऊपर पोस्टर पे होता, तो पोस्टर पे नहीं है इसका मतलब ये गेस्ट अपीयरेंस ही होगा। अली रहमान खान नाम है, मुझे याद आ गया देखो बात करते करते। तो ये इतना बड़ा एक्टर लिया है तो ये गेस्ट अपीयरेंस के लिए लिया है, बेफिक्र रहो ठीक है। दूसरा पॉइंट यार, ये जो इन दोनों की दोस्ती है, यानी बिलाल की और उसकी वो जो गले पड़ी जो फ्रेंड है ना, उसकी दोनों की दोस्ती देखने में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। बस वो एक कैफे वाला सीन था, जो रेस्टोरेंट वाला सीन था, उसको बनाना था, इसलिए इस लड़की को वापस लेके आना था और इसको थोड़ा सा और अभी रखेंगे ये कहानी के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि यार ये बेचारियां लड़कियां इस तरह का जो रोल मिलता है ये कर लेती हैं काम की कमी की वजह से, लेकिन इसके बाद इन लोगों का क्या ही कोई करियर बनता होगा या क्या ही कोई फायदा होता होगा। मेरा ख्याल ये है कि यार थोड़ा सा ना ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें थोड़ा सा दम डाल के रखना चाहिए। ये बिल्कुल भी कोई इसमें दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? क्योंकि ना तो हीरो इसको मुंह लगाने को तैयार है, ना ये कोई अच्छा कैरेक्टर है कि भाई कैरेक्टर अच्छा है मुंह नहीं लगा रहा, ये भी एक अच्छी लड़की होती है, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। तो नेगेटिव कैरेक्टर भी है और इसको हीरो मुंह भी नहीं लगाता और इसकी कोई ऐसी वेल्थ भी नहीं है कि इसकी मजबूरी में हीरो इसके साथ आ जाए, इसके पास कोई ऐसी पावर हो। तो टोटल मिला के बोगस कैरेक्टर होता है और इससे करियर जो है वो कुछ बनना बनाना तो है नहीं, बस हाँ आपको पेमेंट मिल जाएगी, और तो कुछ इससे होता नहीं है। इस तरह के और भी कैरेक्टर्स आए हैं
और वो लड़कियां आई हैं, मैंने पिछले वीडियो में जिस तरह बात की थी इस बारे में, मगर वो लड़कियां फिर इस ऐसे कैरेक्टर्स के बाद मेन हीरोइन बड़ा मुश्किल ही उनको कोई चांस मिलता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ा मुश्किल से ही लड़कियों को, जो अच्छी खूबसूरत लड़कियां हैं, उनको ऐसे कैरेक्टर्स के लिए हाँ नहीं करना चाहिए। और ये लड़की वैसे चाहे आपको कैरेक्टर में कैसी भी लग रही हो, मगर ये ठीक ठाक है, हानिया से लंबी है, पतले नाक नक्शे की है, सब कुछ है, मगर अब देखे ना कैरेक्टर की वजह से कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है इसमें। हालांकि इसमें कोई कमी नहीं है, पूरी मॉडल है, सब कुछ है, बट क्या करें। अच्छा, हानिया के कैरेक्टर के साथ जो हुआ है उससे और कुछ हुआ ना हो, एक मैसेज जरूर कन्वे होता है कि जो इस तरह की लड़कियां होती हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही होती हैं। मतलब आप देखें ना, चलो वो लड़का बदतमीज था, कुछ भी था, उसने कार जला दी, वहां तक तो ठीक थी बात, उन्हें एक थप्पड़ लगा दिया, वहां तक भी ठीक थी, लेकिन उसके बाद तो उसने नजदीक आने की कोशिश की है, उसने सब कुछ अच्छा अच्छा किया है, इतने अमीर बाप का लड़का है और सब कुछ है, उसने सब कुछ अच्छा किया आपकी जिंदगी में, और वो चार्मिंग भी है, वो इतनी लड़कियां उसके पीछे भी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि आप तो डिटेल जानती हैं उसके बारे में, और वो किसी को मुंह भी लगाता, सबूत ये लड़की भी है, तब वो आपके आगे झुका जा रहा है, बिछा जा रहा है, और आपको इस चीज की कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही है, आप उसे कुछ मतलब आपसे समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या हो रही है, आप उसे सड़क का आवारा लोफर लड़का समझ रही है। ऐसा तो नहीं होता। एक बंदा 4 करोड़ की गाड़ी के साथ आपके आगे पीछे फिर रहा हो तो यार उसे ना देखो, उसकी 4 करोड़ की गाड़ी तो देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लालच करो उससे, लेकिन उसे जरा समझो तो कि यार ये कोई एवं टैवा तो नहीं है ना। तो ये जो कैरेक्टर लिखा है, वैसे तो सही लिखा है, लेकिन ये इस तरह की लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, और ये उस टाइम तक अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही होती है, उसके बाद जब वही शख्स इन्हें झटक देता है तब ये लटक जाती है। और यही हुआ बिल्कुल, और बिल्कुल सही मैसेज आया कि अब देखें ना, जैसे उसने झटका आया, उसने बात नहीं की, इसको लग पता गया है, और ये फिर कैसे इसका मूड खराब है, और ये अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं कि मैं नहीं इसको नहीं मान रही, मैं इसको नहीं चाह रही, लेकिन ये तो ये होता है। बिल्कुल सही मैसेज गया है कि ऐसी लड़कियों को आप ठीक है मोहब्बत करो, प्यार करो, एक हद तक जाओ उनके पीछे, नहीं मानती झटक दे, ठीक हो जाएगी, होगी ठीक। और एक सीन आया जो लड़की की हानिया की फाइट हुई, इस लड़की की और हानिया की, ये सबके दिल की हसरत थी यार। एक दफा तू पकड़ के इसको, पिछले सीन में कहा भी था उसने कि यार मैं इसके बाल पकड़ के ना देखे, मतलब एक जो सीन आया ना पहले पिछले एपिसोड्स में, 2-3 एपिसोड पहले, तो वो चीज थी लोगों के दिल में, यार जबरदस्ती चढ़ी जा रही है, तो बेचारी हमारी हीरोइन वैसे ही परेशान, और ये फिर उसके पीछे तू यहाँ भी आ गई, ये खाम खा, तो वो दिखाया इन्होंने एकदम से। लेकिन अब चक्कर क्या है कि अगर उसको रियल में दिखा देते कि इसने पीट दिया है, तो जो कहानी का एक बैलेंस है ना वो आउट हो जाता। क्योंकि देखो वो एक अमीर लड़की है, इतने पैसे वाली है, वो पागल तो नहीं है ना एकदम से, तो मतलब वो कुछ भी उसको पीट देंगे और वो कोई एक्शन नहीं लेगी, ऐसा तो नहीं होता। तो वो चीज दिखा दे, अगर ये दिखा देते ऐसे पीट दे तो कहानी गिर जानी थी। अच्छा क्या कि बस एक जो हसरत सी थी वो तो पूरी करा दी ऑडियंस की, फिर वापस ड्रामे की रियलिटी में आ गया। दैट्स वेरी गुड, बहुत मजा आया। अच्छा शुरू में मुझे लगा यार इतने तो पीट दिया इसको, बस हो गया, क्योंकि अचानक से दिखाया ना वो, तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो ख्वाब होगा, मगर बिल्कुल ठीक है कि ख्वाब बनाया और फिर वापस ड्रामे में आ गए। आखिरी बात ये कि जो ड्रामे में लास्ट में जो सीन दिखाया है ना, वो जो एक लड़की के घर वाले हैं, इस साइड पे बाप है, बाप बेटी के हाथ में हाथ डाल के, और साइड में दूसरी बहन है, और फिर भाई है, और वो माँ है, और एक पूरी फैमिली चल रहे हैं, स्टेज तक पहुंच रहे हैं। स्टेज पर वो दूल्हे की फैमिली खड़ी है, दूल्हा है, उसके माँ बाप हैं, और वो लोग इंतजार कर रहे हैं टेंशन होके, और ये लोग लेके आ रहे हैं। ये बड़ा प्यारा लगा। हालांकि पहले ड्रामा में भी देखा है, मगर ये एक ऐसी चीज है ना, ये आने वाले टाइम में आप देखिएगा ये शादियों में हुआ करेगी। क्योंकि ऐसा होता है, देखो जो चीज हम देखते हैं वो हम फॉलो कर रहे होते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान से जो चीजें आती हैं हमारी सबकी सोसाइटी में ये चीजें अब आने लगी हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये बहुत तेजी से एक्सेप्ट की जाती हैं, और हिंदू कम्युनिटी में भी, और जो लोग जहाँ जहाँ हैं, क्योंकि बड़ी प्यारी सी रस्म है ना, इधर से बाप लेके आ रहा है बेटी को, उधर से दूल्हा इंतजार कर रहा है, इधर से फैमिली पूरी जा रही है उठ के, उधर से पूरी फैमिली कर, बहुत प्यारा लगा इसलिए। तो ओवरऑल ड्रामा तो देखो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि कुछ सीन्स इसमें लिखे गए हैं, रखे गए हैं, मगर ये जरूर है कि अब ड्रामा जो है वो बाकी जो कुछ शोज अभी चल रहे हैं उनके मुकाबले पे इसकी व्यूवरशिप जरूर ज्यादा है, मगर यार देखो सच बोलूंगा उनके लेवल का नहीं है ये ड्रामा, थोड़ा सा डाउन चला गया। ये ड्रामा बन सकता था, थोड़ा और बेहतर बन सकता था, और ज्यादा हिट हो सकता था, जैसे वो इश्क मुर्शिद हिट हुआ था। बस चक्कर क्या है कि एक फैमिली को जरा गरीब दिखाना है। ये वाले गरीब है ना, ये मिडिल क्लास है, मिडिल क्या, मिडिल अपर क्लास है। मतलब हमारे यहाँ हम अगर इतने गरीब हो जाए, मैं तो दुआ करूंगा जो लड़की है ना हानिया, ये वाले जो गरीब है, इतने स्टैंडर्ड के गरीब कमाल। तो जब तक आप गुर्बत नहीं दिखाते ड्रामे में, तो वो वाला चाम नहीं पैदा होता, आप चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि यार देखो इंडिया पाकिस्तान हम टोटल मिलाओ ना, हिसाब लगाओ, क्योंकि इतने बच्चे भूखे सोते हैं, हम ज्यादातर हैं तो गरीब है, अभी भी गरीब।
वो जो गुर्बत से जो चाशनी पैदा होती है, आप चाहे मासूम ड्रामा देख लें और चाहे आप अभी सवल यार पिया जो चल रहा है ये देखें आप, क्योंकि लड़की का जो वालिद है वो गरीब है, वो किसी तरह से वर्कशॉप चला रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आजकल बहुत ज़्यादा ड्रामा फॉलो कर रहा हूँ, तो मतलब उन ड्रामों में और स्पेशली मासूम में तो है ही वो जो गुर्बत है ना, वो आखिर है, वो जो मेरी तुम्हारी कहानी है, वो जो टच करती है, वो है बिग चीज़। अब हमारे यहाँ ये है कि यार अब ये जो बात करते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ कंपनी ये वो सब, यार ये हम कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, कंपनियां चलाने वाले थोड़े हैं, तो हमें तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारी फैमिलियों को तो ये हमारी जिंदगी कहानियों को तो टच नहीं करते ना, तो उसमें उतना दिल नहीं लगता। देखो अमीरी में ना रियल लाइफ में दिल लगता है अगर आप अमीर हो, ड्रामे में गुर्बत में दिल लगता है, ये अजीब बात है। तो अगर थोड़ा सा गुर्बत का दिखा देते ना कोई पॉइंट, कोई कैरेक्टर ऐसा गरीब दिखा देते तो शायद उसमें और चार्म पैदा होता। खैर फिर भी मिडिल क्लास का एक अच्छा चार्म दिखाया गया है और बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है सबने, ड्रामा काफ़ी अच्छा है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो हम भी इस पर वीडियो करते रहेंगे इंशाल्लाह और मिलते रहेंगे आपसे हर एपिसोड्स के बाद में। 2 एपिसोड आते हैं हफ्ते में, तो कोशिश करेंगे कि हर बार हम वीडियो कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।